नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ट्रंप क्या खेल खेल रहे हैं इसको समझना आसान काम नहीं है, लेकिन एक बात उनके पूरे खेल से बहुत समझ में आ रही है, बहुत साफ समझ में आ रही है, और वो ये है कि वो पूरी दुनिया में अमेरिका की जो गुंडागर्दी है उसको नए तरीके से लागू करना चाहते हैं और उसमें इंडिया को कोई खास फायदा नहीं देना चाहते हैं। इस दावे के बावजूद कि मोदी उनके दोस्त हैं, जिस तरह से वो इंडिया को डील कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। अभी तक जो चीजें सामने आई थी वो टैरिफ को लेकर थी, बाकी सारी चीजों को लेकर थी। चलो समझ में आता है, व्यापार का मामला है, अमेरिकी व्यापारियों का व्यापार वो बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिकन जो कंपनियां हैं उनका सामान हिंदुस्तान के अंदर आए, बिके, तो टैरिफ कम होगा तो अमेरिकन कारें और बाकी सारा सामान इंडिया में आएगा। हालांकि इसकी वजह से इंडियन मार्केट की जो तबाही होगी आप देख रहे हैं, पिछले महीने भर से सेंसेक्स जैसे लगातार गड्ढे में जा रहा है। एक जमाना था कि सेंसेक्स 2 दिन नीचे जाता था और टीवी मीडिया हर जगह बहस शुरू हो जाती थी, हर जगह बड़ी बड़ी हेडलाइंस लग जाती थी। आज कंडीशन यह है कि महीना भर हो गया लगातार सेंसेक्स डाउन जा रहा है। कई लोगों ने वीडियोस भी बनाए इस बात पर कि कैसे सिप लगातार जो है वो बेचा जा रहा है, लगातार म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश है उसको लगातार कम किया जा रहा है। जिन लोगों ने मंथली सेट किया हुआ था कि हर महीने इतने का सिप खरीद रहे थे, उनमें से ज्यादातर लोगों ने वो खरीद बंद कर दी है क्योंकि लगातार उनकी वैल्यू कम हो रही है। तो ये सब तो ठीक है, चलिए मार्केट का खेल है, मार्केट अपने तरीके से खेलेगा। ट्रंप के जो सारे ये निर्णय हैं, जो सारे भाषण हैं, उसका बहुत बुरा असर पड़ा है भारत के बाजार पर। ये बात तो समझ में आ रही है और अब तो ये भी सामने आया है कि रुपए की वैल्यू जो आज 86 रुपीस दिख रही है वो शायद 108 के बराबर हो गई है। यानी 108 रुपए देने पर आपको $1 मिलेगा। ये वाली स्थिति हो गई है। इस स्थिति से बचाने के लिए 86 87 के आसपास रखने के लिए रिजर्व बैंक ने अपनी मुद्रा बेची है। वो सारी डिटेल्स आई है। तो जो आर्थिक संकट आ रहा है वो तो एक खेल है, उस पर कई बार मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं। लेकिन कोई देश आर्थिक परेशानियों से तो आगे पीछे जूझ सकता है। सुरक्षा का जो मामला होता है, सिक्योरिटी का मामला होता है, और खास तौर पे जब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और उनके लोग सबसे ज्यादा इसी बात पर हमला करते हैं कि हमारे आने के बाद सीमाएं सुरक्षित हो गई, हमने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, आर्मी फर्स्ट, और दुनिया भर की बातें होती रहती हैं। नेशनलिस्ट अपने आप को कहते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, ये सारी बातें होती रहती हैं। लेकिन इन सब बातों के आगे अमेरिका के सामने जिस तरह से आप झुके जा रहे हैं और उसके बाद हमारे यहां किस तरह से सुरक्षा संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, सिक्योरिटी संबंधी प्रॉब्लम सामने दिखाई दे रही है, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा कल कई सारे अखबारों ने किया है। ज्यादातर अखबार चुप हैं, लेकिन कुछ अखबारों ने इस पर डिटेल्स दी हैं और यह डिटेल पढ़ने के बाद यह लग रहा है कि अमेरिका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बैलेंस है, या इसमें चाइना को भी आप शामिल कर लीजिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना के बीच में जो बैलेंस है उसको कुछ इस तरह से टिल्ट कर रहा है जिससे भारत का काफी नुकसान होने की संभावना है। यह तो आपको पता ही है कि भारत को उसने F-35 देने का प्रपोजल दिया है और कहा जा रहा है कि भारत उस प्रपोजल को हां कर चुका है। F-35 के बारे में यह भी आपको पता है कि एलन मस्क इसको कबाड़ बता चुके हैं। क्यों बता चुके हैं वो मैं डिटेल में आऊंगा। इसके 5th जनरेशन को इंडिया को देने की बात चल रही है। लेकिन जिस बात पर हिंदुस्तानी अखबार चुप्पी साधे हुए हैं या हिंदुस्तानी मीडिया चैनल्स चुप्पी साधे हुए हैं वो है पाकिस्तान को लेकर ट्रंप का रवैया। पाकिस्तान को F-16 पहले ही अमेरिका काफी मात्रा में दे चुका है। जब ट्रंप शासन में थे तो उन्होंने रोक दिया था, इस पूरी डील पर रोक लगा दी थी, और बाइडेन जब आए तो उन्होंने इस डील को फिर से खोल दिया और कहा यह कि इसका इस्तेमाल केवल एंटी टेररिज्म और एंटी रिबेलियन अभियानों में हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान ने कहा कि हमारे यहां टेररिज्म की प्रॉब्लम है, ईरान से सीमा लगी हुई है, वहां भी पाकिस्तान को टेररिज्म की प्रॉब्लम है, और जगहों पर इंटरनल टेररिज्म की प्रॉब्लम है। आप जानते हैं अलकायदा का काम भी पाकिस्तान के अंदर रहा है, तो पाकिस्तान में टेररिज्म की प्रॉब्लम है। यह अलग बात है कि बहुत सारा टेररिज्म पाकिस्तान का होम ग्रोन है। तो इसका मुकाबला करने के लिए वो लगातार अमेरिका से चाह रहा था कि F-16 मिल जाए, और बाइडेन के टाइम में उसको F-16 मिल गया। ट्रंप ने
$397 मिलियन की बात की है देने की पाकिस्तान को F-16 के मेंटेनेंस के लिए। यानी पाकिस्तान को F-16 पहले ही मिल चुका है, जो बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट वो वार प्लेन है। ये वही F-16 बॉम्बर है जिसका यूज गजा में भी किया गया है। तो एक तो उनको F-16 मिल गया है और प्लस $397 मिलियन ट्रंप दे रहे हैं पाकिस्तान को उसके रख रखाव के लिए, जबकि हिंदुस्तान में जो $21 मिलियन आया था उसको लेकर इतना तमाशा हो रहा है। अब आप कहेंगे इससे हिंदुस्तान को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? मैं बताता हूं हिंदुस्तान को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। बालाकोट वाला आपको अभियान याद है, जब मोदी जी ने दावा किया था कि पाकिस्तान में घुस के हमने मारा है। उस समय दावा किया गया था कि F-16 को हमने नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान ने इससे मना कर दिया था। अब आप देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो झड़प हुई, हिंदुस्तान का यह आरोप है कि F-16 पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ। पाकिस्तान इस बात से लगातार मना करता रहा कि उसने F-16 का इस्तेमाल किया है, लेकिन एक डिप्लोमेटिक केबल जो है वो लीक हुआ अगस्त 2019 में। और इस अगस्त 2019 में जो केबल लीक हुआ था वो था अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड्रिया थॉम्सन का। अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी एंड्रिया थॉम्सन, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के चीफ को लिखा था कि आप F-16 का यूज जो है वो अनऑथोराइज बेसिस में कर रहे हैं, यानी आपको आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए दिया गया है, आप भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि बालाकोट वाला जो सारा खेल उस समय हुआ था, उस खेल में पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया था। अब होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि उसके बाद F-16 के इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल के बाद, यानी अमेरिका के साथ उसने जो डील की थी उसमें जो शर्तें थी, उन शर्तों को तोड़ने के बाद अमेरिका अपना सहयोग बंद कर देता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पाकिस्तान वही सारी हरकतें लगातार करता रहा। लगातार पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा पर F-16 देखे जाते रहे। यह एक फैक्ट है। अब ट्रंप साहब आए हैं। ट्रंप साहब ने आते ही दुनिया भर का फॉरेन एड फ्रीज कर दिया, यानी अमेरिका जो सहायता दुनिया भर में भेज रहा था वो सारी सहायता फ्रीज कर दी गई। केवल 2 मुल्क ऐसे हैं जिनकी कोई सहायता फ्रीज नहीं की गई, एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ पाकिस्तान। यानी भारत की जो सहायता है उसको फ्रीज कर दिया गया। भारत में जो विभिन्न मदों में पैसा आ रहा था उसको फ्रीज कर दिया गया, और हमारे यहां सरकार इस पर चिंता करने की जगह यह सारा कुछ राहुल गांधी पर डालने की कोशिश करती रही। 21 मिलियन को लेकर तमाशा होता रहा, बजाय अमेरिका से यह सवाल पूछने के कि आपने ये पैसे क्यों बंद किए, सवाल राहुल गांधी से पूछा जाने लगा कि 21 मिलियन डॉलर जैसे राहुल गांधी की पॉकेट में गए हों। अब राहुल गांधी का जो भी अकाउंट है उस पर गवर्नमेंट का नियंत्रण है। अगर अमेरिका से पैसा आया था तो राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। खैर, पता यह चला कि ट्रंप खुद बयान देने लगे कि हमने अपने दोस्त, यानी मेरे दोस्त मोदी को 21 मिलियन डॉलर मिले हैं अमेरिका से। और ज्यों ही यह बयान आया कि मेरे दोस्त मोदी को 21 मिलियन डॉलर मिले हैं, त्यों ही पूरे मीडिया में खामोशी हो गई। उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा करना ही बंद हो गया। जैसे ही यह राज खुला कि अमेरिका का पैसा जो है वो अलग अलग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जब यह आया कि स्मृति ईरानी उसके यूएसएड की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं, जयशंकर के साथ फोटो आई, मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने से पहले यूएसएआईडी के एक प्रोजेक्ट में शामिल होने की फोटो आई और दुनिया भर की फोटो आई, उसके बाद यह मामला बिल्कुल शांत हो गया, बात ही खत्म हो गई। खैर, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की। तो हिंदुस्तान को एड मिलना बंद हो गया, पाकिस्तान को एड मिलना जारी रहा। यानी इशारे से अमेरिका ने यह बताया कि पाकिस्तान हमको ज्यादा प्रिय है, दोस्त बने रहे आप, पैसा और मदद मिल रही है उनको। अब आगे खेल देखते हैं। दरअसल अमेरिका चाहता 2 चीजें हैं। पहली चीज यह चाहता है कि रशिया, जो अब तक भारत में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है, उसकी जगह अमेरिका ले ले, इस पर मैं बात करूंगा। दूसरा, चाइना जो लगातार मजबूत हो रहा है इस इलाके में, उसको थोड़ा किनारे करना चाहता है। अब देखिए, हथियार जब आते हैं ना, तो हथियार सिर्फ नहीं आते हैं, हथियारों के साथ साथ उस देश का हस्तक्षेप भी आता है। जब रशिया ने S-400
मिसाइल डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान को बेचा था, तो उसके साथ साथ पूरी टेक्नोलॉजी भी बेची थी कि आप अब अपने हिसाब से इसको मेंटेन कीजिए। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक कार खरीदते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम आने पर सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के शोरूम में ठीक हो सकता है, तो दरअसल आप उस कंपनी के गुलाम हो जाते हैं। आपकी कार खराब होगी, आप उस कंपनी में लेके जाएंगे, वो मनमाना आपसे पैसा वसूलेगी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। असल में सर्विस इंडस्ट्री जो पूरी बड़ी बड़ी कार और मोटरसाइकिल की कंपनियों ने शुरू की है, उसके पीछे यही खेल है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि छोटी मोटी चीज हो गई तो आप कंपनी तक नहीं जाते हैं, कहीं और ठीक करा लेते हैं। तो यह काम हुआ रशिया के साथ कि उसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया, जिसमें अगर मिसाइल हमारे ऊपर फेंकी जा रही है तो हम उसका डिफेंस कर सकते हैं। और इस डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी भी आपको दे दी कि होम ग्रोन तरीकों से आप इसको मेंटेन कर लीजिए। इस पर अमेरिका बहुत नाराज हुआ था। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि यूएस काटसा जो होता है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत सैंक्शन लगाया भारत के ऊपर, और यह सारी कहानी पुरानी होती है। अब वो दे रहा है भारत को F-35। F-35 के साथ खेल क्या है, उस खेल को समझिए। पहली बात तो यह है कि F-35 के साथ वो आपको टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है। यानी F-35 में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको उसकी कंपनी से ही ठीक कराना होगा जो अमेरिका के पास होगा। और इस तरह से आपका एक एक F-35 किस कंडीशन में है, कहां तैनात है, यह सारा कुछ अमेरिका को पता होगा। यानी आपकी सिक्योरिटी की जो पूरी व्यवस्था होगी वो अमेरिका को पता होगी। अब आइए दूसरी चीज पे। दूसरी चीज यह कि F-35 बेहद महंगा है। एक F-35 $100 मिलियन के आसपास पड़ता है। $1 की वैल्यू आज के डेट में 86 रुपीस से ज्यादा है। तो 100 मिलियन, यानी 100 के आगे जीरो लगाते जाइए, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। तो 100 मिलियन जो है डॉलर्स एक F-35 का कास्ट पड़ेगा, खर्चा पड़ेगा आप खरीदेंगे तो। लेकिन मामला यहीं खत्म हो जाता तो भी ठीक था कि एक बार चलिए आप खरीद लीजिए। F-35 का जो कास्ट पड़ेगा वो 100 मिलियन का पड़ेगा। टेक्नोलॉजी आपके पास होगी नहीं, और जो उसका लाइफ टाइम मेंटेनेंस कास्ट है, एक की बात कर रहा हूं, एक F-35 का जो लाइफ टाइम मेंटेनेंस कास्ट है वो $1.5 ट्रिलियन होगा। अब ट्रिलियन से हिंदुस्तान काफी परिचित हो चुका है। मोदी जी और उनके लोग अक्सर ट्रिलियन ट्रिलियन करते रहते हैं, कभी 4.5 ट्रिलियन, कभी 6.5 ट्रिलियन, कभी 5.5 ट्रिलियन। ये सब बातें होती रहती हैं कि इकॉनमी को इतना बनाना है। लेकिन अब सोच के देखिए, इकॉनमी को 4.5 ट्रिलियन बनाने की बात हो रही है, और यहां एक F-35A को 10 साल की अगर उसकी लाइफ मान लें तो उसको 10 साल में केवल उसके ऊपर खर्चा होगा $1.5 ट्रिलियन। यानी आप एक ऐसा हाथी पाल रहे हैं जिसके बीमार होने पर आपको हाथी मालिक को पकड़ना पड़ेगा, उससे विनती करनी पड़ेगी कि इसका इलाज करो, उसके अलावा कोई और उसका इलाज नहीं कर सकता है। तो हाथी मालिक को आप एक तरह से दामाद बना रहे हैं कि वो हमेशा आपके टच में रहे, उसको पता रहे हाथी क्या कहां जा रहा है, हाथी क्या खा रहा है, हाथी पे बैठ के आप क्या करने वाले हैं, कौन सी लड़ाई लड़ने वाले हैं। और दूसरी तरफ उस हाथी को जो खिलाया जाएगा, उस हाथी के इलाज में जो खर्चा आएगा, उस हाथी के मेंटेनेंस में जो खर्चा आएगा, वो सारा का सारा आपको अपने पॉकेट से देना है। तो वो हाथी जंग में कितना काम आएगा, या आपकी हालत क्या रह जाएगी उस हाथी के इस्तेमाल की, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो F-35 को इसीलिए मस्क ने कबाड़ा कहा था, क्योंकि एक तो यह बहुत महंगा है, दूसरा यह खराब बहुत होता है। अमेरिकन जो बेस है जहां पर F-35 रहता है, वहां आया था कि 30-40% जो है वो काम के ही नहीं है, उड़ाए नहीं जा सकते हैं। तो आपके यहां क्या होगा वो आप सोच लीजिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेंटेनेंस कास्ट इसकी बहुत ज्यादा है। आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखते हैं कि किस गाड़ी का मेंटेनेंस कास्ट कितना है। एक तो आप देखते हैं एवरेज कितना दे रही है, और दूसरा देखते हैं मेंटेनेंस कास्ट कितना ज्यादा है। तो यहां एवरेज भी बहुत कम है और मेंटेनेंस कास्ट भी बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद मोदी जी को F-35A दिया जा रहा है। F-35 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट दिया जा रहा है कि ये खरीदो, इसकी टेक्नोलॉजी तुमको नहीं मिलेगी, इसका मेंटेनेंस कास्ट बहुत ज्यादा है, वो सारा तुमको पे करना पड़ेगा, और ये खुद भी बहुत महंगा है और बार बार खराब होता है, वो सब तुमको झेलना पड़ेगा। ये मिला मोदी जी को।
अब आप देखिए पाकिस्तान को क्या किया। पाकिस्तान को दिया F-16 जो ज्यादा स्मार्ट है। पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल गलत जगह पे किया तो भी उस पर रोक नहीं लगाई, और अब $397 मिलियन उसको दिया जा रहा है उस F-16 के मेंटेनेंस के लिए। तो आप अपना मेंटेनेंस का खर्चा खुद संभालेंगे, लेकिन पाकिस्तान को F-16 के मेंटेनेंस का खर्चा भी दिया जा रहा है, और साथ में उसको जो एड मिल रही थी, जो सहायता मिल रही थी, जो इमदाद मिल रही थी, वो भी लगातार कंटिन्यू रहेगी। अब भाई आप बताइए कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। अगर हिंदुस्तान का दोस्त है ट्रंप, या चलिए हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, अगर मोदी का वाकई दोस्त है ट्रंप, तो ऐसा क्यों कर रहा है जो पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा है और हमारे फेवर में कम। हमको ऐसा हाथी दे रहा है जिसको पालना मुश्किल है, जिसका मेंटेनेंस कास्ट बहुत ज्यादा है, और उसको घोड़ा दे रहा है जो तेजी से भाग भी सकता है, और कह रहा है भाई घोड़े का चारा भी हमसे लो। यानी वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ ज्यादा मजबूत करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि कभी भी अगर हिंदुस्तान बिगड़ता है तो पाकिस्तान के सहारे वो अपनी हरकतें कर सकता है, चीजों को कंट्रोल कर सकता है। और उधर रशिया को आपसे काटना चाहता है। पहले ब्रिक्स के बहाने काटा, पहले उसने कहा ब्रिक्स इज डेड। तो ब्रिक्स एक ऐसा मंच था जहां रशिया, इंडिया और सारे मुल्क बैठते थे। रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राजील, ये सारे मुल्क बैठते थे। ब्रिक्स को बंद कराने पे लगा हुआ है। दूसरा, रशिया से हमको सस्ते हथियार मिलते थे, साथ में टेक्नोलॉजी भी मिलती थी जिससे हम घर पे अपना सिस्टम बना पाते थे, अपनी कंपनियों में बना पाते थे। तो रशिया को काट दिया, अब कह रहा है हमारे हथियार लो। अब ये सारे पैसे अगर अमेरिका को चले जाएंगे तो हिंदुस्तान का एक और नुकसान होगा जिसको समझना बेहद जरूरी है। अब देखिए, अगर हम F-35 खरीदते हैं और अपना सारा पैसा, सारा रिसोर्सेज उधर लगा देते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो अपना एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसको कहा गया एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोजेक्ट, जिसमें F-35 या F-16 जैसे फाइटर प्लेन हम हिंदुस्तान के अंदर ही बना रहे थे, जिससे पहली बात तो यह होती कि कास्ट कम लगता, दूसरी बात यह होती कि उसका पूरा मेंटेनेंस हमारे हाथ में होता, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में होती, तो पूरी तरह से वो मेड इन इंडिया, होम ग्रोन हमारा अपना एयरक्राफ्ट होता, और हम दुनिया के उन मुल्कों में शामिल हो जाते जो अपना फाइटर प्लेन बना रहे हैं, जो अपना जो है एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। इसको बाद में हम दूसरे देशों को बेच भी सकते थे और वो हमारे लिए काफी फायदेमंद होता। अब जो ही आप F-35 लेने के लिए हां कर देंगे, हिंदुस्तान के अंदर जो ये चल रहा है प्रोजेक्ट, इसको आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो बजट है वो बजट बचेगा नहीं। वैसे भी डिफेंस बजट में भारत सरकार ने कोई बढ़ोतरी नहीं की है, कई बार तो लगता है कम ही किया है। अब प्रॉब्लम यह थी कि ये जो जहाज बनने थे वो मिड 2030 यानी 2031-32 तक हमारे पास अपने जहाज तैयार हो जाते। 2025 चल रहा है और 7 साल में कोई ऐसी बड़ी जंग होगी ऐसा लगता नहीं है। और अगर जंग होती भी तो जो रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी हमारे पास था, रशिया से फाइटर प्लेन भी हमको मिल सकते थे, ये सारा कुछ हमारे पास था। तो आप सोचिए 2032, 33, 34 तक हम अपना मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना लेते, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना लेते। अमेरिका से हमको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हम दूसरे मुल्कों को बेच भी सकते थे, और वो पाकिस्तान के मुकाबिल F-16 जो उनके पास है उसके मुकाबिल हमारे पास बढ़िया जहाज होता। लेकिन अब क्या होगा? अब यह होगा कि हाथी अमेरिका से आएगा, हाथी को पालने, इलाज, सबका खर्चा हम देंगे, हाथी का कोई सिस्टम हमको पता नहीं होगा। और वहीं पाकिस्तान के पास घोड़ा गया F-16, जिसके चारे के लिए भी अमेरिका पैसा देगा और उसके अलावा भी एड में पैसा लगातार देता रहेगा। तो अब आप सोच के देखिए कि ट्रंप साहब किसके दोस्त हैं। और चिंता की बात यह है कि क्या अडानी को बचाने के लिए या किसी और चीज को बचाने के लिए, यशवंत सिन्हा ने तो यहां तक लिखा ट्विटर पर कि जिस जमाने में मोदी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं थे, उस जमाने में अमेरिका में जाया करते थे और वहां का कुछ सीक्रेट अमेरिकी सरकार के पास है। मुझे नहीं पता, ये यशवंत सिन्हा ने कहा है तो उनको ही पता होगा, उनका भी सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। जो भी वजह है, आखिर क्यों ट्रंप इस तरह से हमें लगातार झुका रहा है,
चाहे वो बिजनेस की फील्ड हो, चाहे वो लड़ाई की फील्ड हो, युद्ध की फील्ड हो, सुरक्षा का मामला हो, हर जगह आखिर मोदी सरकार समझौता क्यों कर रही है। मोदी सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है उसको सामने आकर कायदे से इन सारी चीजों पर सारे मुद्दे रखने चाहिए कि क्या झूठ फैलाया जा रहा है, और अगर झूठ नहीं फैलाया जा रहा है, ये सारा सच है, तो भारत सरकार उसको क्यों स्वीकार कर रही है। आखिर भारत सरकार का प्लान क्या है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।